चाचा चौधरी और गुलामों की बिक्री। तबेकिस्तान का एक गुलाम बाजार, एक से एक बढ़िया गुलाम सस्ते दामों में। मुताबो हमें इनमें से एक भी गुलाम पसंद नहीं। तो फिर आपको कैसा गुलाम चाहिए? साबू जैसा। हमने सुना है कि हिंदुस्तान में चाचा चौधरी के पास एक लंबा चौड़ा इंसान है, उसे ला दो, हम 1,00,000 दिनार देगा। कमाल है। दिनार 1 अरब सिक्का। 1,00,000 दिनार? इतने में तो मैं 10 साबू तुम्हारे हवाले कर दूं। अबे बच गए। मुतैबो चाचा चौधरी के पास पहुंचा। चौधरी, साबू को बेचोगे? हैं? भाई, साबू कोई भेड़ बकरी नहीं जो तुम खरीदने निकल पड़े। गुलामों की खरीद फरोख्त का जमाना लग गया है, अब हर इंसान आजाद है। ये सुनकर मुतैबो वापस चल देता है। मैंने कभी हार नहीं मानी चौधरी, साबू को गुलाम बनाकर ही दम लूंगा। रास्ते में रुस्तम, वह देखो साबू झपकी ले रहा है, पहना दो इसके हाथों में जंजीरें और गुलाम बनाकर ले चलो। वो दोनों साबू को जंजीरें पहना देते हैं। आका, मैंने इसको जंजीरें लगा दी है। अबे क्या करता है? मुतैबो का हंटर चल जाता है। उठो, तुम्हारी आजादी के दिन खत्म हुए। तबेकिस्तान का गुलाम बाजार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साबू ने अपने आप को जंजीरों में बंधा पाया तो उसे गुस्सा आ गया। जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। एक झटके में साबू ने वो जंजीर तोड़ डाली। मुतैबो, नहीं, मुझे मत पकड़ो। ये तो गया काम से। साबू का एक जोरदार घूसा और मुतैबो हवा में उड़ता हुआ सीधा अस्पताल के सामने गिरा। हाय! चाचा चौधरी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि गुलामी के दिन लद गए हैं। चाचा चौधरी और साबू की छतरी। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा चौधरी और चाची। दुनिया भर के झंझटों में फंसे रहते हो, कुछ घर की भी सुध लिया करो। पता है, मुद्दत हो गई तुम्हें मुझे फिल्म दिखाए हुए। अरे भगवान, तू इतना गर्म क्यों होती है? मैं आज ही तुम्हें फिल्म दिखाई देता हूँ। चाची! अरे भाई साबू, जरा जाकर मैटिनी शो के 2 टिकट ले आना। अभी लो चाचा जी। साबू निकल पड़ता है। रास्ते में बारिश होने लगती है। ओह, बारिश शुरू हो गई। साबू छतरी खोलता है और फिर आगे बढ़ जाता है। सिनेमा हॉल थोड़ी ही दूर है। सिनेमा हॉल। 2 टिकट, कॉर्नर की सीटें। इधर एक चोर। बारिश का मौसम और मेरे पास छतरी नहीं, क्यों ना मैं साबू की छतरी लेकर चंपत हो जाऊं। वह चोर साबू की छतरी उठाकर चल देता है। अबे क्या करता है? इधर साबू। अरे, मेरी छतरी। तभी जोर का तूफान आता है। अरे, बारिश के साथ तूफान भी। अबे बच गए। वो चोर हवा में उड़ जाता है। ओहो, ये तो गया काम से। हवा में उड़ता हुआ चोर। अरे देखो, बादलों में कौन उड़ा जा रहा है? छतरी उसे उड़ाए लिए जा रही है। शुक्र है हवा थम गई, अब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। वह चोर ऊपर से नीचे गिरता है और सीधा कीचड़ में डूब जाता है। ओह, कीचड़! मेरी तौबा, अब मैं साबू की किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो हो।
चाचा चौधरी और कहानी छेदीलाल की। एक दिन रास्ते में छेदीलाल जा रहा होता है। अरे खोटे, हाँ लोटे, क्यों ना हम छेदीलाल की गठरी हत्या लें। मैं रस्सी लटकाकर गठरी ऊपर खींच लेता हूँ। ठीक है। हवा में एक कांटा आकर छेदीलाल की गठरी को अपने में अटका लेता है। ओहो, ये क्या? अगर मैंने हाथ छोड़े तो हड्डी पसली टूट जाएगी। हेलीकॉप्टर गठरी के साथ छेदीलाल को लिए हुए चल देता है। अरे गठरी के साथ छेदीलाल भी आ गया। तभी रस्सी टूट जाती है। ओह, रस्सी टूट गई। छेदीलाल सीधा समुद्र में आ गिरता है। ओह, बचाओ! अरे साबू, छेदीलाल एक बार फिर मुसीबत में फंस गया है। मछली बाद में पकड़ेंगे, पहले इसे निकालो। अभी लो चाचा जी। साबू मछली पकड़ने का कांटा समुद्र में फेंकता है और छेदीलाल को उसमें अटका लेता है। जैसे ही साबू कांटे को झटका देता है तो छेदीलाल हवा में उछल जाता है। ओह, अरे कांटा निकल गया। हवा में उड़ता हुआ छेदीलाल सीधा एक फैक्ट्री की चिमनी में जाकर फंस जाता है। लो, इसे कहते हैं आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। छेदीलाल फैक्ट्री की चिमनी में फंस गया है। चाचा जी, मुझे निकालो! फैक्ट्री के कर्मचारी, गोविंदा आओ भट्टी जलाएं। अर्र, ऐसा ना करना। भट्टी की चिमनी में छेदीलाल फंस गया है, वह जलकर मर जाएगा। तो उसे जल्दी निकालो। अगर हमारी भट्टी ना जली तो उससे हमारे उत्पादन में कमी आ जाएगी। साबू, जरा छेदीलाल को निकालना। साबू कोशिश करता है। चाचा जी, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा। तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ। ओहो, मुझे मम्मी की याद आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी फैक्ट्री की ओर चल देती है। जल्दी चलो, एक आदमी फैक्ट्री की चिमनी में फंस गया है। फायर ब्रिगेड कर्मचारी, ओहो, सीढ़ी छोटी रह गई। मम्मी! तभी चाचा चौधरी एक तरफ दौड़ लगाते हैं। सर्विस स्टेशन। ठहरो, मैं अभी आता हूं। क्यों भाई, तुम्हारा पाइप उस फैक्ट्री तक चला जाएगा? चला जाएगा, पर पैसे 2 कारों की धुलाई जितने लूंगा। बेशक लेना। चाचा चौधरी पाइप हाथ में लेकर फैक्ट्री की ओर दौड़ लगा देते हैं। पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। साबू, छेदीलाल को लपकने के लिए तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी चिमनी में नीचे से पानी का प्रेशर मारते हैं और छेदीलाल हवा में उछल जाता है। चाचा चौधरी! हवा में नीचे गिरते छेदीलाल को साबू लपक लेता है। छेदीलाल और साबू। धन्यवाद साबू, मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो। हैं? हा 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 हा। चाचा चौधरी और जोरो विस्की। रूसी पहलवान जोरो विस्की का मुकाबला स्वीडन के टाइगर के साथ। जोरो विस्की का एक जबरदस्त घूसा यह तुम्हें दिन में तारे दिखाएगा। ओह, और परिणाम स्वरूप टाइगर बेचारा जोरो विस्की के एक ही घूसे से मारा गया। जोरो विस्की खंबे से टकरा जाता है। जोरो विस्की देखकर आगे खंबा है। जोरो विस्की खंबे को जकड़ लेता है।
ये खंबा मेरे रास्ते में आया, मैं इसे अभी उखाड़ फेंकता हूँ। और जोरोविस्की जमीन में गड़े खंबे को उखाड़ डालता है। जोरोविस्की ने सीमेंट से गड़ा खंबा उखाड़ दिया। आश्चर्य, विश्वास नहीं होता। जोरोविस्की शायद दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। जोरोविस्की वहां से चल देता है। अच्छा, अब मैं अपने घर चला। पर उधर किधर? आगे तो किले की मोटी दीवार है। दीवार को तोड़ना मुझे आता है, देखो। जोरोविस्की के एक घूंसे से दीवार ढह जाती है। दीवार के दूसरी तरफ है साबू और जोरोविस्की। तुम्हें इस तरह किले की दीवार नहीं तोड़नी चाहिए थी। बदतमीज, मुझसे जबान लड़ाता है। ठहर, दूसरे घूंसे से तेरी खोपड़ी भी तोड़ डालता हूँ। अबे क्या करता है? साबू उसका हाथ थाम लेता है यह इतना आसान नहीं। और एक झटके में उसे सिर से ऊपर उठा लेता है। ये तो गया काम से। ओह, साबू ने जोरोविस्की को उठा लिया। साबू जोरोविस्की को एक तरफ उछाल देता है। जोरोविस्की पानी में जा गिरता है। अब थोड़ी देर पानी में रहो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। चाचा चौधरी और रॉकेट। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे, यह कुत्ता कहां से आ गया? अरे भगवान, एक भूखा प्यासा कुत्ता आ गया है। क्यों न इसे रख लें? अरे पहले क्या इस घर में जानवर कम है जो एक आवारा कुत्ते को और रखने की सोच रहे हो? भगवान, इस बेजुबान पर रहम करो। घर रहम से नहीं, राशन से चलता है। 150 रोटी रोजाना साबू खा जाता है, ऊपर से तुम्हारी चाय और नाश्ते का खर्च अलग। मैं किस किस का पेट भरूं? निकालो इस कुत्ते को। अच्छा भगवान, फिलहाल तुम इतना तो कर सकती हो कि इस बेचारे को फिलहाल कुछ खाने को दे दो, उसके बाद इसे चलता कर देंगे। चाची, मेरा नाश्ता तैयार है क्या? तैयार है, पर पहले नदी पर से नहा कर आओ, तभी मिलेगा। साबू तुरंत नदी की ओर दौड़ लगा देता है। बाप रे, चाची के नियम तो सुप्रीम कोर्ट के कानून से भी कड़े हैं। चल भाई साबू, नदी पर नहाने। चाची! इधर चाचा चौधरी, आओ, पेट भरकर खाओ। तभी खबरदार, जहां खड़े हो वहीं रहो। अपनी तिजोरी की चाबियां दो, नहीं तो। तुमने सुना नहीं? चाबियां निकालो। अचानक कुत्ता गुंडे के हाथ पर झपट पड़ता है। ओह! और गुंडे के हाथ से पिस्तौल नीचे गिर जाती है। चाचा चौधरी और गुंडा। उफ! मिस्टर, तुमने अपना पेट भर लिया, अब रास्ता नापो। नहीं, अब यह कहीं नहीं जाएगा। इसने हमें लुटने से बचाया है, इसलिए आज से यह भी हमारे परिवार का सदस्य बन गया। अच्छा, पर इस नए सदस्य का नाम क्या रखें? रॉकेट, क्योंकि इसने रॉकेट की तरह उछलकर डाकू को धर दबोचा था। चाचा चौधरी स्टेशन पर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। साबू, मुझे बरेली जाना है, ये सामान जरा स्टेशन तक पहुंचा दो। अभी लो चाचा जी। साबू सामान उठाकर चल देता है। रेलवे स्टेशन। साबू, स्टेशन आ गया है, सामान रखकर तुम घर जाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म पर। स्टेशन मास्टर साहब, बरेली की गाड़ी कब आएगी? वह 1 घंटा लेट है।
चलो तब तक यहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करते हैं। तभी लंगर, हाँ डंबर, क्यों ना हम उस मुसाफिर का टोकरा उड़ा दें। उसमें क्या है? मुर्गियां सफर में उड़कर भाग ना जाए इसलिए उन्हें टोकरे में बंद करके ले जाते हैं। लंगर, तो उस मुसाफिर को बातों में लगा, पीछे से मैं वह मुर्गियों का टोकरा पार कर दूंगा। लंगर चाचा चौधरी के पास जाता है। गाड़ी का इंतजार करते करते भूख लगाई होगी, लीजिए समोसे खाइए। आप, मेरे और आपके दादा जान क्लास फेलोज थे, हम दोनों भी दोस्त हुए ना। चाचा चौधरी समोसे ले लेते हैं। अच्छा तुम कहते हो तो खा लेता हूं। लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए। वाह, तरावट आ गई। तभी अरे मेरा टोकरा है और वो मेरा पुश्तैनी दोस्त वह भी गायब। तभी स्टेशन मास्टर वहां आता है। अभी अभी मैंने 2 आदमियों को तुम्हारा टोकरा लेकर भागते देखा है। कोई बात नहीं। इधर लंगर और डंबर, डंबर आओ अब इसे खोलकर मुर्गियां निकालें। डंबर टोकरी को खोलता है और उसमें से रॉकेट उन पर झपटता है। ओह बाप रे! चाचा चौधरी, रॉकेट आओ, गाड़ी आने वाली है। रास्ते में इसे देखकर दूसरे कुत्ते ना भौंके इसलिए मैंने इसे टोकरी में बंद कर दिया था। चाचा चौधरी और कांस्टेबल फीताराम। छेदीलाल ने अपनी कार पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ी की। कुछ पोस्ट कार्ड खरीद लिए जाएं। छेदीलाल पोस्ट ऑफिस के अंदर चला गया। इधर बाहर जब तक वह पोस्ट कार्ड खरीदे क्यों ना मैं उसकी कार ले उड़ूं, काफी पैसों में बिकेगी। यह सोचकर वह बदमाश छेदीलाल की कार ले उड़ा। अरे मेरी कार! कांस्टेबल, एक बदमाश मेरी कार ले उड़ा। मैं उसे पकड़ू तो सही, पर पैदल कैसे? इधर चाचा चौधरी और साबू। अरे साबू, मेरे दिमाग में हलचल हो रही है, लगता है कहीं पास ही जुर्म हुआ है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कांस्टेबल फीताराम, चाचा जी, एक बदमाश कार लेकर भाग गया। फिक्र ना करो, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। नहीं साबू, अगर तुम उसे पकड़ोगे तो मुझे तरक्की कौन देगा? कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि वह मेरे द्वारा ही पकड़ा जाए। तब तो कांस्टेबल फीताराम, तुम्हें मेरा घूंसा खाना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। कांस्टेबल फीताराम और साबू। अगर कोई और घूसा दिखाता तो उसे मैं हवालात में बंद कर देता, पर तरक्की के लिए मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। साबू का एक जबरदस्त घूसा, ओह, और कांस्टेबल फीताराम हवा में उड़ जाता है। हवा में उड़ता हुआ कांस्टेबल फीताराम और छेदीलाल की कार। कांस्टेबल फीताराम सीधा जाकर बदमाश के सिर पर गिरता है। कार रोको! आहा! कुछ देर बाद, कांस्टेबल फीताराम, तुमने बहादुरी से उस कार को पकड़ा, तुम्हें हेड कांस्टेबल बनाया जाता है, पर यह तुम्हारा गाल क्यों सूजा हुआ है? सर, इसको रहस्य ही रहने दें तो अच्छा है। चाचा चौधरी और डबल डेकर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। अरे कस्तूरी लाल, क्या बात है, घबराए हुए नजर क्यों आ रहे हो? चाचा जी, मिस्टर डीजल ने ये चिट्ठी भेजी है
कि वह आज मेरी डबल डेकर चुरा कर ले जाएगा। है, ये कैसा चोर है जो चिट्ठी लिखकर पहले ही सूचना दे देता है? मिस्टर डीजल कारों का इंटरनेशनल चोर है। एक बार उसने होनोलुलु के प्रेसिडेंट समेत कार को चुरा लिया था। वह जो कहता है करके छोड़ता है। साबू, जाओ और कस्तूरी लाल की डबल डेकर पर दिन रात पहरा दो। मशहूर ठग मिस्टर डीजल। उस्ताद डीजल, अब क्या होगा? चाचा चौधरी ने साबू की ड्यूटी डबल डेकर पर नजर रखने की लगा दी है। घबराने की कोई बात नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। डबल डेकर जरूर चोरी होगी। कुछ देर बाद, साबू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वाह, पूड़ियाँ देसी घी की है। हाँ, खाओ। साबू पूड़ियाँ खाता है। वाह, पेट भर खाया। साबू, मैं तुम्हारे लिए लस्सी भी लाया हूँ, वह रही घड़े में। कमाल है। साबू लस्सी पी लेता है। वाह, बड़ी मीठी है। भर पेट खा पी लिया, अब नींद आ रही है। अपनी तरकीब कारगर सिद्ध हो रही है। वो दोनों बदमाश डबल डेकर की ओर दौड़ लगा देते हैं। साबू सो गया, अब डबल डेकर अपनी है और उसे लेकर फरार होने लगते हैं। हा हा हा, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तभी डबल डेकर रुक जाती है। ओहो, डबल डेकर रुक क्यों गई? पूरा एक्सीलेटर दबा दो। दिया है, पर फिर भी आगे नहीं बढ़ रही। साबू ने इसे पांव से बांध रखा है। साबू और मिस्टर डीजल। साबू, माफ कर दो, मैं हार गया। मिस्टर डीजल, पहले वायदा करो कि किसी की गाड़ी नहीं चुराओगे। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। आह, 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 आह। चाचा चौधरी और साइकिल दौड़। साइकिल दौड़ जिसमें विभिन्न देशों के प्रतियोगियों के अलावा भारतीय चैंपियन रॉकी भी भाग ले रहा है। रॉकी, रॉकी, रॉकी। दौड़ शुरू हुई। प्रतियोगिता के शुरू होने के कुछ ही देर बाद मुस्तफा आगे निकल गया और परिणाम स्वरूप मुस्तफा जिंदाबाद। प्रतियोगिता के बाद रॉकी, इस हार की बदनामी से तो मर जाना बेहतर है। अरे नौजवान, ठहरो, मुझे मत रोको। मैं आज तक कोई भी साइकिल रेस नहीं हारा, लेकिन टर्की का एक मामूली आदमी मुझसे बाजी मार गया। अब जिंदा रहने से क्या फायदा? युवक, हिम्मत से काम लो। अगली साइकिल दौड़ कब है? कल। बस गले से फंदा उतार दो। कल की साइकिल दौड़ देखने मैं भी आऊंगा। दूसरे दिन साइकिल दौड़ शुरू होने वाली है। मुस्तफा, 1 मिनट, जरा मैं तुम्हारी साइकिल देखना चाहता हूं। क्यों? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अभी पता चल जाता है। चाचा चौधरी मुस्तफा की साइकिल का चेन कवर खोलते हैं। मेरा शक ठीक निकला। चेन कवर के अंदर बिना आवाज वाला एक मोटर इंजन लगा हुआ है। चाचा जी, इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। वह अभी बताता हूं, जरा यह सीट खोलने दो। देखो, यह सीट पेट्रोल की टंकी है। पाइप के द्वारा यह पेट्रोल नीचे इंजन तक जाता है, जिससे साइकिल सरपट दौड़ती है। मुस्तफा, तुम्हारे लिए वह दूसरी साइकिल आ रही है। उससे तुम साइकिल दौड़ में भाग ले सकते हो। और साइकिल दौड़ शुरू हुई। रॉकी आगे निकल गया। रॉकी, शाबाश।
बेचारा मुस्तफा। बो हो। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और चाची का हलवा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाची, आज तो हलवा खाने का दिल कर रहा है। हाँ भगवान। ठीक है, जाओ नदी से नहा कर आओ, तब तक मैं हलवा बनाती हूँ। साबू, चाचा चौधरी और रॉकेट तीनों तुरंत वहां से नदी की ओर दौड़ लगाते हैं। चलो। इधर चाची। अब हलवा तैयार करूं। बुरी आदतें पड़ गई है इन सबको। इतनी महंगाई में भी खाएंगे तो देसी घी का हलवा, वरना नहीं। तभी पड़ोसन चाची के पास आती है। बहन, क्या बना रही हो? हलवा? कोई बारात आ रही है? नहीं, साबू के लिए। जरा मेरे घर चलो और रुई धुनने में मेरी मदद करो। अभी आग बुझाकर चलती हूँ। चाची दरवाजे को ताला मारती है। चलो, इनके नहाकर आने से पहले ही लौट आऊंगी। वहां से कुछ दूर पर। बाको, हम कैसे माने कि तुम विश्व के सबसे बड़े सेंधमार हो? मैंने अमेरिका के सरकारी खजाने पर कड़ा पहरा होते हुए भी उसे चुरा लिया था। इतना बड़ा काम तो नहीं। हाँ, अगर तुम चाचा चौधरी के घर से माल चुरा कर दिखाओ तो मान जाए गुरु। चलो, मुझे उसका घर दिखाओ। अबे बच गए। चाचा चौधरी का घर। यह रहा उसका घर। अलीगढ़ी ताला लगा है और खिड़कियां हैं बंद। बाकू पाइप पर चढ़ जाता है। तो क्या हुआ, मैं पिछले पाइप से ऊपर चढ़ जाता हूँ। छत को फोड़ने के लिए ड्रिल मेरे पास हमेशा रहती है। अबे क्या करता है? छत में छेद हो गया, अब यहाँ से अंदर घुसा जा सकता है। बाकू छेद से अंदर घुसता है ये तो गया काम से। और सीधा आ गिरता है हलवे की कढ़ाई में। ओह! इधर घर के बाहर। चाची, हम नहाए, हलवा तैयार है। अभी ताला खोल कर देती हूँ। ताला खोलने पर। मुझे निकालो। हाय। चाचा चौधरी और दादा 404। इटली का दादा 404। गब्बर सिंह, तुमने हमको भारत क्यों बुलाया? एक आदमी को मरवाना है। बस एक आदमी? गब्बर सिंह, तुमने हमारा टाइम बर्बाद किया। जानता नहीं, हम बैंक लूटता है, पुल तोड़ता है, सरकारें बदलता है और रेलवे लाइनें उड़ाता है। हम मामूली एक आदमी नहीं मारता है। 404 वह मामूली आदमी नहीं है, बल्कि चाचा चौधरी है, जिसके आगे हमारी सब बंदूकें और तोपें फेल हो चुकी है। किधर है वो? वह हर रोज इस पार्क में ठीक 8 बजे आकर अखबार पढ़ता है। ऑल राइट, हमने खुर्सी के नीचे टाइम बम रख दिया है। वह टाइम बम ठीक 8:05 पर फट जाएगा और इसके साथ ही हा 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 हा। इधर चाचा चौधरी। साबू, आज पार्क में बड़े खूबसूरत फूल खिले हैं। अखबार में खबरें भी मसालेदार हैं। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, इसलिए मैं सोता हूँ। 8:04, बस एक ही मिनट में। तभी साबू की नाक को बिल समझकर एक चूहा उसमें घुस गया। ओह, मेरी नाक। साबू को छींक आने लगती है हाँ, हाँ, हाँ। और फिर एक जबरदस्त छींक। अच्छा। चाचा चौधरी और बम हवा में उड़ जाते हैं। बम सीधा हवा में उड़ता हुआ
डाकू गोबर सिंह की तरफ बढ़ता है। बचो! लेकिन हाय हाय, हाय, चाचा चौधरी और शतरंज का खिलाड़ी। गोबर सिंह और धमाका सिंह। सरदार, इस शीशी में क्या है? दस्त लाने की तेज दवाई। लेकिन आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कल शतरंज की चैंपियनशिप का टूर्नामेंट हो रहा है। वैसे तो मैं चाचा चौधरी से जीत नहीं सकता, क्यों ना उसे इस दवाई की 2 बूंदें पिला दी जाए, ताकि वह टूर्नामेंट में भाग ही ना ले सके और मैं चैंपियन बन जाऊं। वाह! कमाल है। जाओ, चाचा चौधरी को चाय पर बुला कर लाओ। धमाका सिंह चल देता है। चाचा चौधरी। अच्छा हुआ चाचा जी, आप रास्ते में ही मिल गए। सरदार गोबर सिंह ने आपको चाय का निमंत्रण दिया है। चलो भाई। गोबर सिंह के घर पर। स्वागत है चौधरी साहब। अरे भाई, साबू तो अंदर आ नहीं सकता। उसकी फिक्र ना करें, उसे बाहर ही चाय दे देंगे। आप अंदर आइए। घर के अंदर बैठिए, मैं रसोई से चाय लेकर आता हूँ। गोबर सिंह चुपचाप चाय में दवाई मिला देता है। अबे क्या करता है? चौधरी साहब, शुरू कीजिए। गोबर सिंह, तुम तो जानते हो मैं चाय में चीनी ज्यादा पीता हूँ। गोबर सिंह किचन की ओर चल देता है। यह कौन सी बड़ी बात है? रसोई से मैं अभी चीनी लेकर आता हूँ। लीजिए, जितना दिल चाहे उतना डालिए। चाचा चौधरी चाय में चीनी मिलाते हैं। वाह, चाय सचमुच बड़ी अच्छी बनी है। इसका पता आपको थोड़ी देर बाद चलेगा, जब दस्त लगेंगे। दूसरे दिन शतरंज चैंपियनशिप टूर्नामेंट। अरे धमाका सिंह, गोबर सिंह कहाँ है? शतरंज टूर्नामेंट का टाइम निकला जा रहा है। वह तो कल से ही टॉयलेट में बैठा हुआ है, उसे दस्त लग गए हैं। चाचा जी, दवाई तो उसने आपकी चाय में डाली थी, फिर उसे दस्त कैसे लग गए? जब वह चीनी लेने गया था तो मैंने कप बदल दिए थे। है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और चंद्रू। एक दिन एक जगह पर। अरे चंद्रू, ये क्या कर रहे हो? पैसा कमाने का धंधा। मैंने ये पुतला लटका दिया है। पेड़ के पीछे से हम बोलेंगे बचाओ। राहगीर इस पुतले को असली आदमी समझेंगे और जब बचाने आएंगे तो इस गड्ढे में गिर जाएंगे। उनका माल हमारा हो जाएगा। इस गड्ढे को घास फूस से ढक दें ताकि दिखे नहीं। थोड़ी देर बाद। चंद्रू, एक आदमी आ रहा है। बचाओ, डाकू मेरे गले में फांसी का फंदा डालकर लटका गए हैं। वह राहगीर तुरंत उस पुतले की ओर दौड़ लगाता है। फिक्र ना करो, मैं अभी आया। और पास आते ही गड्ढे में गिर जाता है। ओह! हा हा हा, अब उसका सारा माल हमारा। थोड़ी देर बाद। चंद्रू, एक शिकार और आ रहा है। अबे बच गए। बचाओ, डाकू मुझे फांसी पर लटका कर चले गए। कितनी देर से तुम ऐसे लटके हो? 1 घंटे से। 1 घंटे से? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रॉकेट, उस पेड़ के पीछे जाकर देखना कौन छिपे हैं। रॉकेट पेड़ के पीछे जाता है। बाप रे चंद्रू, भागो! चाचा चौधरी
भाग कर कहाँ जाते हो? ओह ओह, बेवकूफों, फांसी पर लटका आदमी 1-2 मिनटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। यही तुम गलती कर गए। हाय, चाचा चौधरी और गर्मी की छुट्टियां। एक दिन चाचा चौधरी गाड़ी में अपना सामान रख रहे होते हैं। चाचा जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं। मैंने सोचा कुछ दिन किसी हिल स्टेशन पर बिताएं। चाचा चौधरी और साबू चल देते हैं। चाचा जी, टाटा। वाह, क्या मजे का सफर है। चाचा जी, कार यहीं खड़ी कर दो, अपना हिल स्टेशन आ गया। आगे हम पैदल ही जाएंगे। स्पोर्ट्स क्लब। वाह, पता नहीं उस स्पोर्ट्स वाले के पास मेरे नाप के रोलर्स हैं या नहीं। साबू, जाकर पता कराओ। घाटी के नीचे एक होटल में। बेटा, नहा ले, कितना गंदा हो रहा है। नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा। क्या बात है बहन जी? इस लड़के को नहाए हुए 1 महीना हो गया है। डॉक्टर कहता है कि यदि वह नहीं नहाएगा तो उसे फोड़े फुंसियां निकल आएंगे। इधर साबू। वाह चाचा जी, स्पोर्ट्स वाले के पास मेरे नाप के रोलर्स मिल गए। साबू रोलर स्केट्स पर चल देता है। तभी अचानक साबू फिसल जाता है ओहो, और ऊपर घाटी से नीचे होटल की तरफ को गिरता है। नहा ले बेटा। नहीं नहाऊंगा। साबू स्विमिंग पूल में आ गिरता है। नहीं नहाऊंगा। ओहो, और स्विमिंग पूल का सारा पानी उछलकर उस बच्चे को नहला देता है। है धन्यवाद साबू, तुमने इसे नहला दिया। चाचा चौधरी और एम्पायर फेयर प्ले। राजा फिक्सर क्रिकेट मैच फिक्स करता है। चमचे, क्या सीन है? राजा साहब, अगर विदेशी टीम जीतती है तो मैच फिक्सिंग में हमें 100 करोड़ का फायदा होगा। तो उसे ही जीतना चाहिए। आओ मेरे साथ। ठीक है राजा साहब। हम एम्पायर फेयर प्ले को कहेंगे कि वह सारे डिसीजंस भारतीय टीम के खिलाफ दे। एम्पायर का घर, वह रहा एम्पायर का घर। घर के अंदर एम्पायर फेयर प्ले। आज का टेस्ट मैच क्रूशियल है। फेयर प्ले साहब, हम चाहते हैं कि आज आप इंडियन प्लेयर्स को एक के बाद एक पवेलियन में भेजते रहें। मैं बेईमानी नहीं कर सकता। आप करेंगे। ये आज हमारे साथ रहेंगे। प्ले ग्राउंड में मैच शुरू हो रहा है। फास्ट बॉलर की बॉल और बैट्समैन ने बचाव किया। एम्पायर फेयर प्ले LPW है। प्लेयर वापस पेविलियन की ओर चल दिया। अगली डिलीवरी, मेरी अगली गेंद। बॉल बैट्समैन के बैट से टकराकर पीछे उछल गई। पीछे खड़ा खिलाड़ी, यह आसान कैच होगा। तभी बॉल उसके हाथ से स्लिप हो जाती है। ओहो, एम्पायर फेयर प्ले, आउट। वह खिलाड़ी भी पेविलियन में वापस लौट जाता है। एम्पायर बेईमानी कर रहा है। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, जल्दी चल, मैच शुरू हो चुका होगा। रास्ते में मुझे भूख लगी है। आए। इमारत के अंदर। मुझे भूख लगी है। चुप,
वरना गोली मार दूंगा। चाचा चौधरी इमारत के अंदर जाते हैं। उसे गोली नहीं, रोटी खानी है। फिक्सर चाचा चौधरी पर पिस्तौल तान देता है। मैं तुझे नरक पहुंचाता हूँ। अबे क्या करता है? साबू, ये तो गया काम से। लोगों को परेशान करते हो। आहा, अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। चाचा चौधरी। तेज भागो, वरना सब गलत हो जाएगा। प्लेग्राउंड में विदेशी बॉलर गेंद फेंकने जा रहा है चाचा जी। वह मेरे पापा खड़े हैं। साबू बच्चे को हाथों में उठाता है। पापा। वह आजाद हैं। और फिर अगली बॉल की डिलीवरी। बैट्समैन का एक जबरदस्त शॉट सीधा स्टेडियम के बाहर। छक्का। दूसरे दिन भारत ने मैच जीता 105 रनों से मात। चाचा चौधरी और लंबी किक। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, फुटबॉल का खेल हो जाए। साबू, मगर हमारे पास गोल के नेट है नहीं, कैसे खेलेंगे? अगर आप बॉल को किक मार कर डगडग के अंदर पहुंचा दें तो समझो गोल। अगर मैं बॉल को उस दरवाजे में डाल दूं तो गोल आप पर। तभी चाची बाहर आती है। भाग्यवान, कहाँ चल दी? बाजार से सब्जी और चावल लेने। तुम दोनों को तो खेल कूद से फुर्सत हो तो घर की फिक्र करो। चाची। इधर गारा और चारा, दो चोर। गारा भाई, आजकल मंदा है, ऊपर से महंगाई ऐसे बढ़ रही है जैसे आंधी। चारा, तुम ठीक कहते हो। क्यों ना हम चाचा चौधरी के घर में सेंध लगाएं? क्यों पिटने की सोच रहा है? वह दोनों घर के सामने खेल रहे हैं। चाचा जी, मैं गोल ठोकने जा रहा हूँ। साबू, तुम चूक गए। हम घर के पिछली खिड़की से घुसकर सारी नकदी ले भागेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। शुक्र है खिड़की खुली है। इधर चाचा चौधरी। साबू, अब तुम संभालो। घर के अंदर जाकर सारे रुपए और जेवर समेट लाऊंगा। अरे मत ले पंगा। साबू की एक जबरदस्त किक और बॉल सनसनाती हुई घर के दरवाजे के अंदर जाती है। दूसरी तरफ खिड़की से अंदर घुसता हुआ चोर। चारा, पहले तुम अंदर जाओ, पीछे से मैं आऊंगा। अबे बच गए। हवा में उड़ती हुई बॉल सीधा आकर गारा से टकराती है। ओहो, और वो नीचे गिर पड़ता है। आउ! है, भागो। चाचा चौधरी, लच्छा और कच्छा। एक दिन चाचा चौधरी और चाची घूमने के लिए निकले। भाग्यवान, आज मौसम कितना सुहावना है। रास्ते में भाई लच्छा, उस लाल पगड़ी वाले को लूटना चाहिए ताकि पैसे आए। कच्छा, तुमने लूटने का गलत टाइम चुना है। लोग सवेरे पार्क में सैर करने आते हैं, शॉपिंग नहीं जो उनकी जेबें भरी हो। लेकिन उस महिला ने ज्वेलरी पहनी है। हाँ, उसके जेवरात काफी पैसों में बिक जाएंगे। दोनों चाची को घेर लेते हैं। सारे जेवर उतार कर रख दो। तभी रॉकेट चाची के पीछे से बाहर निकलता है। हाय हाय, और चोर वहां से भाग खड़े होते हैं। भागो। हम उस कुत्ते को दूध पिलाते हैं। जब तक वह व्यस्त होगा हम उस महिला को लूट लेंगे। नाले पंगा। रॉकेट और चोर, आओ। आप शिकार के पास जाना चाहिए। चाची, जेवर उतारो। हाय।
चाचा चौधरी, जेवर तो नकली है, तुम यह कीमती घड़ी ले सकते हो। ठीक है, इसे मेरे हवाले कर दो। यह लूट घड़ी हमें काफी पैसे देगी। तुम्हारी तरकीब काम कर गई। दोस्त, कीमती घड़ी के साथ ऐश करो। तभी वहां पुलिस आ जाती है। रुको, घड़ी चुरा कर भाग रहे हो। उस घड़ी में एक माइक्रो डिवाइस फिट है, जिससे तुमने जो बोला वह उस इंस्पेक्टर ने अपने वॉकी टॉकी में सुन लिया। अब कुछ घड़ियां जेल में गिनो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।